TVN 7 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं मोहसिन अहमद खान आपका स्वागत करता हूं। मैं साक्षी सूर्यवंशी। चलिए बढ़ते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। औंढा नागनाथ तहसील के हिंगोली रोड पर तालाब के कारण आ रही समस्याओं को लेकर 9 दिसंबर को स्थानीय नागरिकों ने भाकपा के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया। परिसर में तालाब का पानी नागरिकों के घरों में घुस रहा था। इस मामले में कई बार प्रशासन को नाली बनाकर समस्या का निपटारा करने की मांग की गई, किंतु मांग पूरी नहीं होने पर गुरुवार को सुबह 11 बजे रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस दौरान सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ओर से 3 दिनों के भीतर समस्या का निपटारा करने का आश्वासन देने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। औंढा शहर में इनामदार गली प्रभाग क्रमांक 9 में जो लोग 3 बोला जा रहे थे नीचे, उसके मसले के लिए और जो इंदौर गली में पानी जा रहा था रोड का, उसके मसले पे BNC को पिछले 2-3 महीने से निवेदन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं करे थे। इसलिए आज रास्ता रोको था और BNC के लेके आश्वासन से हमने आज रास्ता रोको हमने पीछे लिए। उनकी कहना है कि 3 दिन में ये पूरे काम कर देंगे, इसलिए हमने हमारा रास्ता रोका वापस लिए और इंशाल्लाह इसके आगे नहीं करे 3 दिन में तो आगे और भी रास्ता रोको करेंगे। मानवत में होमगार्ड संगठन का 75वां स्थापना दिवस शहर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मैदान में स्वच्छता अभियान और श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। इस अवसर पर CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महिला और पुरुष होमगार्ड द्वारा विद्यालय के परिसर में साफ सफाई की गई। शालेय विद्यार्थियों को होमगार्ड संगठन के कार्य की जानकारी इस समय दी गई। कार्यक्रम के समादेशक अधिकारी रामेश्वर काष्टे, सुरेश नीलबंध, अरुण भालेराव, दिनकर सत्वधर आदि उपस्थित थे। कोरोना टीकाकरण मुहिम में परभणी जिला राज्य में 29वें स्थान पर है। जिले में टीकाकरण अभियान को मिल रहे अल्प प्रतिसाद के चलते राज्य में मुख्य सचिव ने टीकाकरण मुहिम को गति देकर 100% टीकाकरण करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को कोरोना टीकाकरण मुहिम को लेकर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जायजा लिया, साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सूचनाएं भी जारी की। परभणी जिले में 4.5 लाख नागरिकों ने पहला और 5.5 लाख नागरिकों ने दूसरा डोज नहीं लिया है, ऐसी जानकारी है। परभणी जिले के सेलू शहर में एक पुरुष जाति का जीवित शिशु मिला है। सेलू सातोरा सड़क पर गुरुवार को सुबह के समय आवाजाही कर रहे नागरिकों को एक शिशु के रोने की आवाज आई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद सेलू पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नवजात शिशु को सेलू के उपजिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। शिशु की प्रकृति स्थिर है। जीवित नवजात शिशु को सड़क पर फेंकने वाली माता की तलाश सेलू पुलिस कर रही है। परभणी जिले के साथ संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध खंडोबा मंदिर यात्रा की शुरुआत गुरुवार 9 दिसंबर से हो गई। खंडोबा के दर्शन लेने के लिए हजारों भाविक कोविड नियमों का पालन करते हुए दर्शन लेने के लिए मंदिर में दाखिल हुए। परभणी जिले में खंडोबा यात्रा को कई वर्षों की परंपरा है। यात्रा को लेकर हजारों की संख्या में नागरिक परभणी में दाखिल होते हैं। कोरोना काल के दौरान पिछले 2 वर्षों से यात्रा को अनुमति नहीं दी गई थी। संक्रमण के मामले कम होने के चलते इस वर्ष यात्रा को अनुमति मिलने के बाद भाविकों ने आनंद व्यक्त किया है। परभणी जिले के साथ संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध खंडोबा मंदिर की यात्रा की शुरुआत आज गुरुवार 9 दिसंबर से हुई। खंडोबा के दर्शन लेने के लिए हजारों भाविक कोविड नियमों का पालन करते हुए दर्शन लेने के लिए मंदिर में दाखिल हुए। परभणी जिले में खंडोबा यात्रा को कई वर्षों की परंपरा है। यात्रा को लेकर हजारों की संख्या में नागरिक परभणी में दाखिल होते हैं। कोरोना काल के दौरान पिछले 2 वर्षों से यात्रा को अनुमति नहीं दी गई थी। संक्रमण के मामले कम होने के बाद इस वर्ष यात्रा को अनुमति मिलने से भाविकों में आनंद व्यक्त किया जा रहा है। परभणी जिला वासियों
को अगले 10 दिनों में अपना टीकाकरण करना जरूरी है। जिले के नागरिक पहला टीका लगवाए, अन्यथा दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी जिलाधिकारी आंचल गोविंद द्वारा गुरुवार को दी गई। परभनी जिले में अब तक केवल 72% नागरिकों ने पहला डोज लिया है, तो दूसरी ओर केवल 37% नागरिक कोविड के दोनों डोज ले चुके हैं। राज्य की तुलना में परभनी में टीकाकरण की गति बहुत कम है, जिसके चलते अब जिला प्रशासन ने आर पार की भूमिका लेते हुए 20 दिसंबर के बाद दूसरे टीके पर फोकस करने का निश्चय किया है। इसीलिए जिन नागरिकों ने पहला डोज नहीं लिया है वो तत्काल अपना पहला डोज ले ले, ऐसी अपील जिलाधिकारी ने की है। जिले में अभी भी 4.5 लाख नागरिकों ने टीके का पहला डोज नहीं लिया है। मराठवाड़ा के 8 जिलों में परभनी का नंबर 5वें, तो राज्य में 36 तुलना करने पर हालत और भी खराब नजर आती है। राज्य में जिले के 29वां स्थान है। इसी के चलते जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। अगर 10 दिनों में नागरिक अगर पहला डोज नहीं लेते हैं तो जिला प्रशासन दूसरे डोज के लिए पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। जिन नागरिकों ने अब तक पहला डोज नहीं लिया है उनके पास टीका लगवाने के लिए 10 दिन बाकी है। तुमच्या माध्यमातून आमचे काही नवीन आयडियाज असतील, पेट्रोल पंप सील केले होते, अशा करते तर एकदम प्राइस मिळते आपल्याला, पण परत ते थंड होऊन जाते। आता परत लोकांना असं वाटते, मला जे अंदाज आहे की आपण इतकी टेस्टिंग वाढवली आहे आणि लोकांना वाटतं तरीही एकदम रुग्ण आढळत आहे, पण ही कम्फर्ट झोन मध्ये जाण्याची नाही वेळ आहे, नाही स्थिती आपण मागच्या 2 वर्षापासून पाहतोय। तर इतका कम्फर्ट झोन मध्ये जाणं की एक रुग्ण आहे, काय करायचं राहू द्या, ही सगळं कम्फर्ट झोन मध्ये जाऊ नका। सगळ्यांनी कमीत कमी एक डोज घ्यावी, एवढाच माझा। परभनी शहर के वीर रघुनाथ सभागृह में कल शुक्रवार 10 दिसंबर को शेख मोहसिन बागवान की राष्ट्रीय कांग्रेस ओबीसी विभाग से परभनी शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के उपलक्ष्य में एक नागरिक सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में एक शाम दोस्तों के नाम इस ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे वीर रघुनाथ सभागृह में संपन्न होगा, ऐसी जानकारी कार्यक्रम के आयोजक बशीर अहमद सज्जुलाला मित्र मंडल साथी स्वामी संस्था की ओर से दी गई है। परभनी शहर के दरगाह रोड परिसर में प्रभाग क्रमांक 11 है। यह प्रभाग अधिकतर मुस्लिम आबादी वाला है। इस प्रभाग में ज्यादातर और रोजमर्रा के काम कर गुजारा करने वाले नागरिकों का है। इस परिसर में अधिकांश क्षेत्रों में सड़कें नालियां नहीं है। सभी और नालियों नहीं होने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। इस प्रभाग में कांग्रेस की 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस 1 और एमआईएम का 1 सदस्य है। तो कांग्रेस का 1 सदस्य की मृत्यु होने के कारण 1 सदस्य की जगह रिक्त है। इस परिसर में नागरिकों ने इन सदस्यों के बारे में काफी रोक दिखाई दे रहा है। मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने में ये नगर सेवक नाकामयाब रहे, ऐसा आरोप परिसर के अधिकांश नागरिकों की ओर से लगाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या कहना है इस प्रभाग के नागरिकों का। कुछ भी काम नहीं हो रहा सर। ये जो तकलीफ हो रही है आप देख रहे हैं, ये रोड की हालत क्या हो गई। इसलिए 5 साल 10 साल हो गए यही हाल है। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा अपने अपने पैसों से लाके डालना पड़ रहा है। नगर पालिका का कोई ये नहीं है, इसमें किसका किसको ये नहीं तालमेल। बहुत तकलीफ जा रही रोड के वास्ते। पूरा पानी घरों में घुस रहा, नाली बरोबर नहीं है, कोई साफ़ सफाई के लिए भी नहीं आ रहा। चलो ना मैं आपको बताता, हमारे घर के सामने कचरा गिरा पूरा माइल लेकर आके, कहाँ पर आ रही है गाड़ी। नाली वाला नहीं आ रहा, कोई काउंसलर कोई है पता नहीं यहाँ पे इसके बारे में बताएंगे हम, किसको बोलेंगे। पूरा रास्ते का हाल देखो आप, पूरे खड्डे हो गए, चलना मुश्किल हो गया, परेशानी। पर हम तो किसको वोट नहीं देंगे, कान को हाथ लगाते बहिष्कार करेंगे स्वार से, और सबको बोलेंगे हम किसको वोट मत दो। वार्ड मेंबर जो था उसका इंतकाल हो गया, इसके बाद कोई इसको देखने को तैयार नहीं हमारे को। हाँ, लावारिस हो गया। ये हमको रोड चाहिए। ये रोड के लिए हमने कई मरतबा इनको शकील भाई को बोले, पहले वो पटवारी भाई क्या नाम नईम को बोले, फिर गौस को बोले थे इनको। शकील भाई तो बोलते हो गया तुम्हारा रोड, असल में फिक्र मत करो, तुम्हारा रोड बना दे दो। बोले भाई आज तक मुँह बताया, शकील ने मुँह बताया, न गौस ने मुँह बताया, न वो एमआईएम से चुन किया तो उसने बताया। कोई अभी इतने 3 का 4 का पैनल था, चारों में से ना कभी एक ने चक्कर मारा, ना कभी एक ने आके देखा कि नाली क्या है, क्या रोड़ा है, कि यहाँ लोगों की मुसीबत कैसी है, कि बारिश में क्या मसले है। ज़ईफ़ आदमी नमाज को नहीं जा सक रहा, नाली के घुटनों तक नाली का पानी आता,
घरों में पानी घुस जा रहा। ये वोटिंग करके नहीं करके क्या मतलब का, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं हल हो रहा। ना रोड बन रहे, ना नालियाँ बन रहे, ना लाइट के खंभे आ रहे। अब ये वोटिंग तो करना नहीं दिल हो रहा, ऐसा लग रहा कि माफ़ी मांगना क्या कि हमने वोटिंग करके गलती करे। नगर सेवक ने गलती नहीं करे, गलती हमने करे कि उनको वोट दिए। क्योंकि हमारे पास इतना लॉकडाउन में भी कोई ऐसे नेता ने आके नहीं देखा, काउंसलर ने तीनों में से कोई, कि भाई क्या हाल है क्या नहीं। वोटिंग होती उस टाइम पे बराबर, जैसा इलेक्शन करीब आते कि जब वार्ड लोग सब करीब आते सब दिखते, फिर अब ऐसे हालत में कोई नज़र भी नहीं आ रहा। ये मुद्दा ही पहला मसला ये रहेंगे हमारा कि रोड नालियाँ और खंबे ये मसला हल करो तो आगे बढ़ो, ना तो फिर इधर गली में आओ मत, जैसा अभी तक आए नहीं तुम। 15 साल से तो वही आश्वासन पे तो चल रहा है, दूसरा क्या हो रहा। नाले का पानी पूरा ऊपर आता, सब आता, रहने वाली इधर इतने लोग रहते तो भी ऐसा घान नीचे, सब खेड़े के जैसा सिटी रह के परभनी शहर गए थे, सब आके देखते, उन्होंने बोला आया फंड, पर बाद में कुछ नहीं आता उनका, ऐसा रहता, खाली बोलते चल जाते ऐसा है। और रहने को तो इतना प्रॉब्लम, इतना बड़ा नाला है, ये है नाले, मगर गिर रहे लोग, तो भी लोग कोई कुछ कर रहा नहीं, हाल देख रहे चल जा रहे, नगर पालिका वाले आ रहे देख रहे जा रहे। जी हमने तो काफ़ी बार कहा भी है, और ये नाला 3 साल से टूटा हुआ है, और बारिश के दौरान तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम स्टूडेंट हैं, हमें आने के लिए कभी शाम भी होती है, कभी देर भी होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। नाला टूटने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा जाता है, फिर हमें लंबी काफ़ी देर से आना पड़ता है, काफ़ी दूर से आना पड़ता है। हमने काफ़ी बार बोलने की कोशिश भी की, पर कोई सुनता ही नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तभी आकर देखते हैं, वैसे तो कोई आकर देखता भी नहीं है। और इसकी जो गंदगी है उस कारण आजू बाजू लोगों को बहुत सारा तकलीफ़ होती है, पर किसी से कहे कोई सुनता ही नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तभी आते हैं। जी हम ये निवेदन करते हैं कि ये नाला जल्द से जल्द बना कर दिया जाए और हमारी तकलीफ़ दूर किए जाए। तो इसी के साथ ही आज की खबरों का सिलसिला यही खत्म हुआ। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।